ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुं मृण्मो सुधि केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानमूर्त्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 318 अपनी चल रही है। इसमें आचार्य देव ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव नियम से कर्मों का आवेदक होता है, अकर्ता आवेदक। अज्ञानी जीव नियम से कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ अस्ति नास्ति से चल रही हैं। अभी यहाँ पर ज्ञानी की बात ये सिद्ध की जा रही है कि ज्ञानी नियम से कर्मों का आवेदक होता है, अर्थात उसका भोक्ता नहीं होता, ज्ञाता रहता है। तो ये तात्पर्य वृत्ति अपनी जो है इसको रह गई पढ़ने को। इसके बाद श्लोक है आचार्य अमृतचंद देव का, आगे की गाथाओं से भी संबंधित है, पीछे से भी संबंधित है। देखिए पहले तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं 576 पेज पर। ज्ञानी नियम से अर्थात निश्चय से कर्मों का वेदक नहीं होता है, यह दिखलाते हैं। निवेद समावर्णो नाणी कम फलम व्याणादि। परम तत्वज्ञानी जीव संसार शरीर भोग रूप 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर उदयागत शुभ अशुभ कर्म फल को वस्तु स्वरूप से विशेष रूप से निर्विकार निःशुद्धात्मा से भिन्न पने रूप जानता है। किस प्रकार से जानता है? महुरम कड़ुयम बहुवह मवेदगो तीर्ण पण्णत्तो। अशुभ कर्म फल को निम्ब कांजीर विष तथा हलाहल रूप से कटुक जानता है और अनेक प्रकार के शुभ कर्म फल को गुड़ खांड शक्कर तथा अमृत रूप से मधुर जानता है। परंतु शुद्ध आत्मा से उत्पन्न सहज परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेंद्रिय सुख रूप में परिणमित नहीं होता है। इस कारण से ज्ञानी वेदक या भोक्ता नहीं होता है, ऐसा नियम है। इस प्रकार ज्ञानी शुद्ध निश्चय नय से शुभाशुभ कर्मों के फल का भोक्ता नहीं होता है। ऐसे कथन की मुख्यता से तीसरे स्थल में
4 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। देखिए इसमें क्या कह रहे आचार्य देव। ज्ञानी निश्चय से कर्मों का वेदक नहीं होता है, यह यहाँ पर दिखलाया गया है। तो यहाँ पर ज्ञानी का मतलब क्या है? देखो, ज्ञानी को 3 अर्थों में लिया जाता है। एक तो ज्ञानी माने ज्ञान को धारण करने वाले जीव मात्र सब ज्ञानी, और जिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे अजीब सब अज्ञानी। एक तो ज्ञानी शब्द इस रूप में लिया जाता है। दूसरे अर्थ में लिया जाता है जिनको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति हो गई है, प्रतीति हो गई है, ऐसे सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव ज्ञानी, और जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो शरीर आदि में, जो कर्म के उदय आदि में एकत्व ममत्व करके जीते हैं, ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी। और तीसरे नंबर पर आता है कि 12वें गुणस्थान तक के जो छदमस्त जीव हैं वे सब अज्ञानी, और जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे सर्वज्ञ भगवान ज्ञानी। तो अब यहाँ अपन को कौन से अर्थों में कौन से ज्ञानी को लेना है? तो यहाँ पर जिनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है और ज्ञान में अपने ज्ञायक आत्मा को ही निरंतर जो अनुभूति प्रतीति करते हुए देखते हैं, जानते हैं, और चारित्र में जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता होती जाती है उतना उतना तो अपने स्वरूप का ही वो वीतरागता रूप में अनुभवन करते हैं, अत्यंत आनंद भोगते हैं। परंतु अभी निचली भूमिका में 4थे गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक तो सविकल्प दशा में भी बाहर के कसाय में जुड़ कर के प्रवृत्ति होती है उनकी, और उतने अंशों में उनके अस्थिरताजन आकुलता भी होती है, उतना सुख दुख का वेदन भी होता है। परंतु वो जब अपने स्वरूप की दृष्टि से विचार करते हैं तो वास्तव में ज्ञान तो उसको भी जानता ही है। सम्यक ज्ञान में जो आश्रव भाव हैं, अभी जो अस्थिरताजन आश्रव भाव हो रहे हैं, तो उनको भी जानता है। तो वो उसको अपने रूप में नहीं जानता है। कैसा जानता है? आश्रव के रूप में जानता है। देखो, सम्यक दृष्टि के अनेकांतात्मक सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने चेतन आत्मा को छोड़कर अन्य किसी को भी अपना स्वरूप नहीं जानता। क्या शरीर एक क्षेत्रावगाही संबंध है, उसको एक क्षेत्रावगाही संबंध के रूप में जानता है, पर है अभी चारित्र में अस्थिरता जन्य जो आश्रव भाव चल रहे हैं, उन आश्रव भावों को आश्रव भाव के रूप में जानता है, वो अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा वो जानता है। और ये परिणति में अपनी ही कमजोरी बसात अपने जुड़ान से ये अस्थिरता चल रही है, तो इतना परिणति में दुख है ये भी जानता है। परंतु वास्तव में मेरा स्वरूप तो ये चेतन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को उससे पृथक जानता है। तो आश्रव को आश्रव रूप में जानता है, अस्थिरता जन। तो ऐसा जो सम्यक दृष्टि के जीवन में वास्तव में क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव इन सब का वो बुद्धिपूर्वक करना तो चाहते ही नहीं है। क्या इन सभी को माने विकारी आदि परिणामों को करना तो चाहते ही नहीं है, मजबूर जन होते हैं तो वो उसको जानते हुए उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है। देखो, इसके पहले अभी जो श्लोक दिया है 198, उसका भावार्थ पहले पढ़ते हैं, जो ये भी इसी से संबंधित है। देखो ऊपर दिया हुआ है, ज्ञानी कर्म का स्वाधीनतया कर्ता भोक्ता नहीं है। मिला? स्वाधीन माने अपनी स्वयं की इच्छा से पूरे अपने उसको कर्ता भोक्ता तो है ही नहीं, वो मात्र ज्ञाता ही है, इसलिए वह मात्र शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ मुक्त ही है। कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है? जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले, किंतु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही।
क्या है ज्ञानियों के जीवन की स्थिति कि वो वास्तव में स्वाधीनतया तो वो कोई इस प्रकार का कार्य करते नहीं। क्या अपना बस चले तो वो कार्य तो वो करते ही नहीं है। मजबूरी जन्य जो करना पड़ता है तो क्या है, वो उसके भी ज्ञाता रहते हैं कि भैया मजबूरी है, ठीक है। माने मजबूरी का फायदा ये उठाया जा रहा है। अभी हमारा आत्मबल उतना नहीं है तो ये कर्म की बलजोरी, मतलब कर्म के उदय में जोड़ना पड़ रहा है। माने ऐसे लोग में भी देखते हैं अपन कि भैया जो चीज़ अपन को मजबूरी करना पड़े, ठीक है भैया अब क्या करें, हमारी मजबूरी है इसलिए तुम ले लो अतिरिक्त पैसा। जैसे मान लीजिए होते हम तो भैया इस रेट पर देंगे और दूसरी जगह है नहीं है माल, एक ही जगह है तो हम तो इस रेट में देंगे, तो अब दे लो भैया मजबूरी में, अब क्या करें, अब व्यवस्था नहीं है तो मजबूरी में। पर वो अपनी स्वेच्छा से तो वैसा देना नहीं चाहता, परिस्थिति जन्य उसको अब देना पड़ रहा है। तो वो वास्तव में एक प्रकार से वो उसकी इच्छा से नहीं दिया हुआ ही कहा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर सम्यक दृष्टियों के जीवन में संसार शरीर भोग निर्विण्णा, रत्नगढ़ साहबकाचार्य जी में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप दिया गया है। तो उसमें दर्शन प्रतिमा के स्वरूप में क्या दिया है कि सम्यक दृष्टि क्या करता है, मोक्ष मार्ग के पथ को उसने ग्रहण कर लिया है और संसार शरीर भोगों से निवृत्त हुआ है और पंच गुरु की शरण में रहता है। अब क्या करता है, वो पंच गुरु की शरण में आ गया है, तत्वों का ज्ञाता है, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन उसने चालू किया है और अभी जो है वास्तव में क्या है, संसार शरीर भोगों से क्या है, निर्विण्ण है। माने वैराग्य संपन्न, जो यहाँ दिया ना कि तत्वज्ञानी जीव संसार शरीर भोग रूप 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर उदयागत शुभाशुभ कर्म फल को वस्तु स्वरूप से विशेष रूप से निर्विकार निःशुद्धात्मा से भिन्न पने रूप जानता है। क्या करता है वो, मेरा स्वरूप ये है, मेरा स्वरूप ये नहीं है। तो ऐसा जो है संसार 5 प्रकार का, कल अपन ने चर्चा की थी ना, संसार 5 प्रकार का। संसार माने क्या, पंच परावर्तन रूप संसार कहलाता है। संसरणम इति संसार, जो संसरण किया जाता है। तो एक तो भावात्मक रूप में संसार बताया था कल, एक तो अपना जो है जीव अपने स्वरूप को भूलकर और जो मोह राग द्वेष आदि रूप परिणाम या शुभाशुभ परिणाम निरंतर करता रहता है, उसमें परिवर्तन, पुण्य से पाप, पाप से पुण्य, जो अपन बोलते हैं ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की आकुलता से झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो ये शुभाशुभ कर्म की माने जो मंद कसाय तीव्र कसाय, मंद कसाय तीव्र कसाय, ये आकुलता है। तो इससे अपनी आत्मा निरंतर दुखी होती रहती है। तो अब ये जीव जब तक स्वरूप का अवलंबन नहीं करता है तब तक निरंतर ये भाव संसार, भाव जन्म और भाव मरण, विकारी भावों की उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और नाश चलता ही रहता है। क्या चलता रहता है, भाव मरण क्या कहलाता है, अपने स्वभाव का माने विघात और विकारी भावों का निरंतर उत्पाद। तो क्या हो रहा है, अपने स्वभाव भाव का मरण हो रहा है और विकारी परिणाम निरंतर उत्पन्न होकर के निरंतर अपने भावों का ही अपन जन्म माने मरण, जन्म उत्पत्ति से विकारी भाव की उत्पत्ति और नाश होता रहता है एक के बाद एक। तो ये निरंतर उसी में जीता रहता है अज्ञानी जीव। काय में भाव जन्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। उसी के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है, बंध होता है, उसमें नो कर्म शरीर आदि मिलते हैं, आयु प्रमाण उस शरीर में रहता है और वो आयु पूरी होती है, दूसरी आयु बांध के उस शरीर को छोड़ के दूसरे में चला जाता है। तो अब उस तनोपजत अपनी
उपज्जान तन्न सत, आपको नाश मान। तो मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश से अपना नाश मानता है। तो वो द्रव्य शरीर का भी, क्षेत्र का भी परावर्तन, माने जो पुद्गल द्रव्य का भी परावर्तन होता रहता है। तो वो भी मरण जन्म चलता रहता है, घूमना, और क्षेत्रों में जन्म मरण होता रहता है, कालों में जन्म मरण होता रहता है। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, निरंतर उन्हीं को बदलता रहता है। आज तक ये अपने स्वभाव को ग्रहण करके उस रूप जीवन नहीं जिया है। तो ऐसा जो है, जो तत्वज्ञानी जीव है, अब वो क्या करता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया है। अब उसको अपना स्वरूप नहीं जानता है। इसको, पर द्रव्यों को, पर क्षेत्र को, पर काल को, पर भाव को अपना स्वरूप नहीं जानता। अपना स्वरूप क्या जानता है, अपना चैतन्य स्वरूप अनुभव करके उसी की श्रद्धा, उसी की ज्ञान, उसी की लीनता। अब ये पंच परावर्तन से क्या हो गया, विरक्त हो गया है, वैराग, वैराग से संपन्न हो गया है। अब जो है संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार से, शरीर से, भोगों से, अब इन भोगों में उसको क्या लगता है, सुख भाषित नहीं होता है। क्या लगता है, अब उस तरफ उसका उपयोग जाता है तो आकुलता होती है, आश्रव भाव दिखता है। इसलिए वो वेद विज्ञान पूर्वक शरीर को भोजन देते हुए भी वास्तव में उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक का रस लेकर के भोजन नहीं करता है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में दिया है, ज्ञानी खाते हुए नहीं खाता, देखते हुए नहीं देखता, चलते हुए नहीं चलता। क्या देखो, खाते हुए नहीं खाते का क्या मतलब हुआ, देखो भाई, ज्ञानी जीव जानता है कि भोजन तो अजीब को हम कैसे खाएंगे, ज्ञान में ही जान रहा है। तो भोजन तो वास्तव में शरीर के, अपन पढ़ते ना, ले तप मुनिराज, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। भोजन शरीर को दिया जाता है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठने वाला पेट्रोल गाड़ी में डालता है तो वो जानता है कि भोजन हम, ये पेट्रोल हम पी रहे हैं। बताओ, इसके अंदर जो है आत्मा विराजमान है, इस शरीर जो है संयोग रूप में गाड़ी के रूप में अभी। तो अब ये भोजन जो है किसका है, आत्मा का है कि शरीर का है? आत्मा का भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, वो तो ज्ञान आनंद अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करके वो उसका भोजन है। आत्मा अपना भोजन, ज्ञानी जीव ये भोजन, शरीर का भोजन अपना भोजन नहीं मानता। क्यों? कि जब वो शरीर को अपना नहीं मानता तो शरीर का भोजन वो अपना भोजन कैसे मानेगा? क्या भाई, जैसे ड्राइवर है, गाड़ी संग में लिए फिर रहा है, तो जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल गाड़ी में डलवाता है कि खुद पीता है? ऐसे ही जो ये भोजन जा रहा है तो इस शरीर में जा रहा है कि आत्मा में जा रहा है? संजीव सुनाई दे रही है? कहाँ जा रहे हैं भोजन? ऐसा अपन भोजन करते समय ध्यान रखते कि ये गाड़ी में भोजन, ये इस गाड़ी में डल रहा है, हम खा नहीं रहे। कैसा करते भोजन? ऐसा भोजन करते तो ज्ञानी ऐसे ही करते हैं। ज्ञानी भेद विज्ञान पूर्वक शरीर को भोजन देते हैं और अज्ञानी एकत्व बुद्धि पूर्वक भोजन करते जैसा है, करता तो है नहीं, वो भी सिर्फ भ्रम से मानता है कि हम भोजन कर रहे हैं। इसी का नाम मिथ्यात्व है। भाई अपन पढ़ते हैं जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में, मतलब क्या होता है? जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल प्रतिकूल कहना ये झूठी मन की वृत्ति है। तो क्या मतलब हुआ कि जो जड़ की परिणति है वो जड़ में होती है कि आत्मा में होती है? अपने अपने मतलब उसकी परिणति उसमें होती है, प्रत्येक द्रव्य की परिणति तुम्हारे में होती क्या? तो ऐसा ज्ञानी को जहाँ अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक प्रतीति हो गई, तो अब वो किसी पर की क्रिया अपनी नहीं जानता मानता। देखो, किसी का अंश किसी में नहीं मिलावे तभी वो सम्यक ज्ञान है, तभी वो सम्यक श्रद्धान। और किसी का अंश किसी में मिलाना वो मिथ्यात्व है। किसी का मतलब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव,
तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारे प्रदेश, तुम्हारे गुण, तुम्हारी पर्याय वो तुम्हारी है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर पर्याय, पर गुण वो पर के हैं। इसलिए निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का। तब क्या मतलब हुआ? अपना अपनी सीमा कहाँ तक है? अपनी सीमा अपने अमूर्तिक प्रदेशों तक, अपने गुणों तक, अपनी पर्यायों तक है, इसके बाहर नहीं जा सकता है आत्मा। तो ये जब तक अंदर में, देखो अभी अपन को पहले आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से पहले ये बात दिमाग में समझ में आना चाहिए। अब अपन क्या करते, इसमें पार्टी बंदी कर लेते, जो तो निश्चय की बातें हैं, समझ रहे? जब पार्टी बंदी खड़ी कर ली और जो वस्तु को स्वरूप आचार्य बता रहे, और अपन ने क्या कर ले, ये में राजनीति खड़ी कर ली, लड़ाई झगड़े को कारण बना दी को। जो अपन को वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, कहते ये तो निश्चय वालों की बातें आए और अपनी मूर्खता की बातें आए, खाओ पियो मौज करो, खाओ खिलाओ, जो अपनों आए धर्म। मैंने क्या हो गया लोगों को? निश्चय व्यवहार तो संयोग को कथन, संयोग का कथन करना व्यवहार का कथन है, तो समझ वे के लाने हैं कि लड़वे झगड़वे के लाने? कि भैया जो संयोग की तरफ की बात है, जो अपने स्वरूप नहीं है, शरीर की क्रिया अपनी क्रिया नहीं है। क्यों? कि जो परद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य क्रिया आत्मा कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अपन को इच्छा हो रही बोलने की, तो ये शब्द वर्गणाएं निकल रही हैं, ये कौन की हैं? और अपन क्या मानते, हमने ऐसा कहा, हमारी बात तुमने नहीं मानी। आचार्य कह रहा है ये तो पुद्गल की वर्गणाएं है। सद्दो बंदो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सैया पुद्गल तब बस पच जाया। ये तो आचार्य कह रहे हैं, ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो शब्द तुम्हारे कहाँ से हो गए? इसलिए कह रहे शब्द तुझसे नहीं कहते, तू तुष्ट हो, तू रुष्ट हो, तू उनको अपना मान कर क्यों ऐसी कसाएं कर रहा है? देखो बड़ा, इतना बड़ा भ्रम है। इसलिए मुनिराज क्या है, कोई बुरा कहे अच्छा कहे, उसको बोलते अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण। स्तुति करो चाहे उनकी निंदा, भी जानते हैं कि पुद्गल वर्गणा शब्द आए, हमारा इसमें कछु नहीं है। और जो भाव हैं उस व्यक्ति के उसके अपने हैं, इसमें हमारा क्या है? हमारे प्रति कोई दुर्भाव करे तो ये बताओ कि हम बुरे हो जाएंगे कि नहीं? इतने लोग हैं बीतराग भगवान से, गुरुओं से, धर्म से द्वेष करते हैं, तो वो भगवान बुरे हो गए? है? अरे भाई ये तो उनकी मूर्खता है, और इस मूर्खता से वे दुखी हैं। उन भगवान का कुछ नहीं होता है, गुरुओं का कुछ नहीं होता, धर्म का कुछ नहीं होता, तुम्हारी दुर्बुद्धि से तुम्हारी दुर्गति होती है। नहीं आ रहा समझ में? ज्ञानियों को इसलिए दूसरे व्यक्तियों पर करुणा आती है, दया, उनके विचारों से। लड़ाई झगड़े का भाव नहीं आता कि अरे ये तो अपना विरोधी है। विरोधी वो अपना ही विरोधी है। जो दुर्भाव कर रहा है तो वो किसका विरोधी है बताओ? अपनी आत्मा का विरोधी है कि दूसरों का विरोधी है? तो अपन क्या मानते हैं? ये इसी का नाम तो मिथ्यात है। मिथ्यात कैसे कहते कि प्रत्येक जीव अपना अपना हित करता है, और हमें लगा कि बे हम आओ बुराव कर रहे, उनने हम आओ बुराव कर दो। इसको नाम क्या है? कोई किसी का अच्छा बुरा कर सकता है? फिर अपन का मानत देखो। अभी पहले बुद्धि के तल पे इतना समझ में आ जाए तो अपने जीवन में न जाने कितनी आकुलता खत्म हो जाए। जीवन में अपने बहुत सारे संकल्प विकल्पों से, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों से बच जाए अपन। सही तो कह रहा है, परंतु अपन माना है कि नहीं? ज़्यादा बताओ, सही तो कह ही रहे हैं। सही तो हम झूठी तो कह ही नहीं रहे, जिनमानी बोल रहे हैं हमको ना, अपने मन की कह रहे हैं। सब बातें भगवान की बातें हैं, तो अभी तो सही तो है ही। अब अपनी समझ में आ जाए, अपन उतारने में तो सही है अपने लाने ना, तभी तो सही है अपने आप में। आ रही समझ में? अब जीवन में भी संगे संग उतार जाओ। शक्ति प्रमाण इतनी नहीं हो पा रही तो भैया अपन को मानने पूरी बातें यही आए, धर्म जो ही आए। ई के बाद में कोई धर्म नहीं है, भ्रम है सब। को का करने लगे थे, गट्टी मट्टी को फोड़ने लगे थे। तो ये जो है क्या है, ये बातें जो है देखो, पहले तो अभी बुद्धि के तल पे समझ में आ जाना बहुत बड़ी बात है। पहले तो सुनवे ही आना बहुत मुश्किल है।
क्या पार्टी बंदी में लोग बेचारे जनवाणी सुनने से वंचित हैं? भगवान जनेन्द्र का समोषण का जो है ये विषय है, ये कोई किसी के घर का है क्या? और लोग पार्टी बंदी बना बनू के, और ऐसी होनहार जिनकी खोटी होती है तो ऐसे ही उनकी दुर्दशा होती है। कसाई की बातें सुनने के लाने अपनी पार्टी के लोगों को बुलाओ भी जो तुम्हारे कसाई का पोषण करने वाले हुए। हमारे पंडित जी आ गए, सही कह रहे थे, सुबह गलत कह रहे थे का? तुम सुनबे जा रहे थे, तुम्हारे पंडित जी हैं, हम सुनबे जाते तो हमारे पंडित जी हैं। अब जी भगवान है, तो भगवान तो कहते हैं जैनों के भगवान आए, काहे जी जैनों के आए, कौन के भगवान आए जी? भगवान है आए जी, हैं ना कोई जाति के ना पाति के भगवान है आए भी, हैं 24 तीर्थंकर छत्री हते भी, को हते कौन जाति के हते भी? जैन जाति नहीं है, ध्यान रखना। जाति तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 जातियां ये कर्मणा थी, और जो धर्म तो जाति वालों नहीं होते। जैन धर्म है ये, और जैन धर्म माने वस्तु स्वभावो धम्मो, ये तो जीवों के जीवों जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताने वाला ये धर्म है। तो अपन ने क्या कर लो, अपन ने एक पार्टी बननी में जैन जी एक संप्रदाय विशेष को धर्म बना दो, जो मिथ्याते आए। और वो में फिर के खड़े कर लाए, 13पंथी जैन धर्म, 20पंथी जैन धर्म, श्वेतांबर जैन धर्म, कितने प्रकार को जैन धर्म, निश्चय वालों को जैन धर्म, व्यवहार वालों को जैन धर्म, एक एक को फिर उनमें और निश्चय व्यवहार में फिर कितने कितने फिर के एक एक व्यक्ति के धर्म, जी उनके माने हुए आए, जी उनके माने हुए आए, जी उनके माने हुए आए, माने धर्म को समझे हुआ कोई नहीं है। और मंदिर भी है और भगवान भी, जो उनको मंदिर, जो चौधरी जी को मंदिर बन रहा हो, जो इनको बन गया नुनार वालों को मंदिर, भगवान के नहीं है मंदिर जी, कौन के है? जो पंचायत वालों को मंदिर, भगवान के कई मंदिर नहीं बने। भगवान के मंदिर जिस दिन बन जाएंगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें भगवान दिखाने लगे मंदिरों में। अब ऐसा कपन सांप्रदायिक बुद्धि से, दुर्बुद्धि से, ऐसे दुर्भाव कर करके मंदिर मूर्ति और भगवान और गुरुओं से ही निमित्त बन अपन उनसे अकल्याण कर रहे तीव्र। इतनो कसाय अपन सामान्य लोगों में नहीं कराते ऐसी, तीव्र महाकसाय कर रहे, आगे मिलने वाला नहीं ऐसा धर्म। वहां तीव्र महामिथ्यात को बंद हो रहा हो विपरीतता से। और पोषण करे वाले लोग ऐसे ही मूर्ख के मूर्ख भी, हाँ वो तो हाँ सही है, सही है, वो तो सही है, सही है, वे तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, ये तो यहाँ सही है। तो और गिरित मिथ्यात का सेवन, देखो मनुष्य पर्याय में धर्म के बारे में गिरित मिथ्यात धारण होता है, बाकी तत्वों के बारे में अनादिकाल से भूल चली आ रही वो तो सबकी है, परंतु जो धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, गुरुओं के नाम पे जो धर्म का विपर्यास है, जो गिरित मिथ्यात में आता है, नव ग्रहण करो तुमने जो इस पर्याय में आके, और वही तुम्हारी अनादिकालीन मूर्ताओं का पोषण करने वाला। क्या कर रहे तुम लोग? कसाय कर रहे, उनमें कछु धर्म कर रहे का? तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो जीव भेद विज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, वो व्यक्ति इन क्रोधादिक, शरीरादिक, शब्दादिक को अपने से भिन्न जानता है। ये सब पुद्गल के है, ये सब पर है, हमारा स्वरूप नहीं है ये। ज्ञान में देखो, ज्ञान स्वपर प्रकाश ही है। देखो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी पर को जानता ही है, ग्रहण नहीं करता, ध्यान रखना। मिथ्यात कैसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी जानने का काम करता है, ग्रहण नहीं करता है, परंतु वो मानता है कि जी हम आए हो गए हम, तो जो इसी का नाम मिथ्यात है वो। उसका भी स्वभाव तो जानने का है, वो भी मात्र जानता ही है, परंतु वो ऐसा नहीं जानता कि हम जानते ही है। वो क्या मानता है कि जैसे हम सब करता धरता है, जैसे हम आए हो गए, इसीलिए वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं भाई? जैसा है वैसा नहीं जान रहा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा से सब चीजें भिन्न हैं, अब सबको भिन्न नहीं जान के उनमें एकत्व बुद्धि कर रहा है, सब में ममत्व बुद्धि कर रहा है। वो ममत्व एकत्व कहो, राग द्वेष कहो, एकत्व पूर्वक राग कहो, ममत्व कहो, द्वेष कहो, यही चल रहा है। तो ये सब भ्रमणा इसके जीवन में अनादिकाल से चल रही, इसलिए अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता भोगता है और ज्ञानी जीव कर्मों का ज्ञाता है, अकर्ता है, भोगता नहीं है। क्यों? कि उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, वो तो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है।
इसलिए जीता, ज्ञान स्वरूप मान करके जीता है, इसलिए उसको कोई शल्य नहीं। इसीलिए देखो यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य पाप के फल को सबको जानता है वो। नरक में है ज्ञानी, अनंत असंख्यातों ज्ञानी, तीसरे नरक तक तो असंख्यातों तीर्थंकर प्रकृति के धारी हैं। वे क्या कर रहे, वे जान रहे काय को पाप के उदय को जान रहे कि अपन ने पूर्व में जो पाप करो तो वो उदय आओ, पुण्य पाप फल माए, हरक बिल को हर्ष विषाद नहीं कर रहे, जान रहे। इसलिए चिन्मूर दृग धारी के मोह रीत लगा थे अटापटी, बाहर नारा कृत दुख देखे। बाहर में दिखाई दे रहा वो अंदर में नहीं, अंतर सुखरस घटाघटी, अंतर में तो अपन को चेतन का आनंद भोग रहे भी। हाँ उते भी आकुलता से रहे थे, अरे उते भी अपने को चिन्ह चैतन्य स्वरूप आत्मा जान रहे। और आकुलता तो अभी चूंकि जितना जितना स्वरूप स्थिरता उतना अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे, और अभी अस्थिरता जन्य जितनी उसमें जुड़ान है तो वो जान रहे कि जो अपन अभी स्वरूप में स्थिर नहीं हो रहे तो अपनी कमजोरी से ये कसाय की आकुलता है, नरक की नहीं है। तकलीफ काय की है, नरक की तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो अपनी कसाय की है। बात होता कि शरीर की नहीं है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तकलीफ नहीं होती। कैसे होती है, मोह राग रस दुख की खान, मिथ्यात्व की अनंत आकुलता होती है, और फिर अस्थिर चारित्र की उतना जुड़ान संबंधी परिणति में आकुलता। तो अपनी कसाय की आकुलता है, होता है कि वो नरक मरक की और कोई दूसरे नारकियों की तकलीफ नहीं है। होते है काय की तकलीफ, बताओ काय की तकलीफ, अपनी कसाय की तकलीफ। अपन उसमें जितने जुड़ रहे हैं उसमें दुखी है। और जो मिथ्या दृष्टि है वे पूरे तन्मय हो गए, ऐसा लग रहा कि हम ही मर रहे, हम ही मर गए, क्या कर रहे हो। देखो बहुत सहज है, उतने मिथ्या दृष्टि भी जानने के काम करते हैं। जो कुछ भी उदय चल रहा पुण्य पाप को, वो पुण्य पाप आत्मा में ज्ञान में थोड़ी प्रवेश कर रहे, प्रवेश कर दें। अगर कर जाते तो अभी तक तो मर ही गए थे, नहीं अभी तक तो इतने बार नरक गए तो अभी तक जिंदा रहते भी, मर ही जाते अभी तक तो मरे। एक आध जी मरो नरक को। अरे कल्पना कर करके दुखी होते, वहां से निकल के आते कि नहीं आते, तो मरे कहाँ हैं। तो भावों में से माना तन उपजत अपनी उपज, कटने से अपन को मैं कट गया। अब हाथ कट गया तो हाथ कट गया, तो आत्मा तो अमूर्तिक है और आत्मा तो अखंड रहती है, कटती थोड़ी है। जब तक वो छिपकुली की पूंछ में आत्मा के प्रदेश बीच में भी है, होते अभी है, तब तक भी लगे हैं, तब तक वो चढ़ रही उमा के प्रदेश से आ जाए तो वो छिपकुली की पूंछ ऐसी डरी की डरी रह जाए। जब तक अभी आत्मा के प्रदेश पूरे निकल के नहीं आए, क्योंकि देखो क्या होता है, ये समुद्घात कितने प्रकार को बताओ, 7 प्रकार का समुद्घात है। तो जो कौन सा समुद्घात है, वेदना समुद्घात। अब वो शरीर कट जाने पर अब उस शरीर में एकत्व बुद्धि होने से वेदना हो रही है, आत्मा को तड़प रहा है कैसे। अब इस आत्मा के प्रदेश वेदना समुद्घात में क्या है, बाहर अपने शरीर से बाहर निकल जाते, तो उस शरीर से बाहर माने थे शरीर में भी और वहाँ भी है। कसाय समुद्घात, जिसमें गुस्सा आता है तो आत्मा के प्रदेश गुस्सा वाली चीज को वहां तक निकल के चले जाएंगे। देखो वो नुकसान तो हुई कि पुण्य पाप के उदय से तुम्हारा कछु नहीं है, तुम तो कसाय करके परेशान हो सकत। उदय अगर उसका है निमित्त नैमित्त संबंध से तो हो जाएगा। क्यों, जो तुम्हारे से उनको कौन से मुनिराज को वो निकलो तो पुत्र दीवान मुनि, वो क्या है, सबरी पूरी द्वारका में आग लग गई। कैसे लग गई, उनकी अपने पाप को उदय तो इनने अपने भाव करे, तो इनने अपनी हद करो, उनको अपने उदय तो वो निमित्त बन गए जी। तो जी निमित्त मात्र बन गए। हाँ तो निमित्त बन सकता, दूसरा होना नहीं होना तुम्हारे उदय की याद है, तुम्हारी अपनी योग्यता अनुसार है। देखो उस समय भी द्वारका में कई लोग समाधि मण करके गए। ये पता पड़ गया कि अब ये उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकार है। उपसर्ग आ गया है, कौन सा, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत, प्राकृतिक, ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते। तो जो कौन सा उपसर्ग तो द्वारका नगरी पे मनुष्यकृत उपसर्ग आ गया। अब उपसर्ग आ गया तो अब क्या करना, उपसर्ग समझदार व्यक्ति का लक्षण है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे, अब उसका निवारण करना अशक्य है, असंभव है, तो
धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनाम आर्या। आर्य पुरुषों ने, गणधर आदि देवों ने उस समय शरीर अपने धर्म की रक्षा करते हुए शरीर को त्याग कर देना, उसका नाम समाधि मरण कहा है, सल्लेखना कहा है। तो उस समय ज्ञानी भी, उस समय तो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप में गुप्त होकर के और इस शरीर को जो होना है तो छोड़ दिया, उधर से विकल्प हटा लिया। क्या कह रहे हैं? अब ज्ञानी तो देखो निकल गए कुछ, तो जो उतर से जाने वाले, जाने की स्थिति में हदे वे चले गए, और जिनको वहां जलना था समझदार थे तो वहीं समाधि लेकर के वे शरीर को त्याग करके अपने समाधि करके चले गए। और कुछ जो मूर्ख थे वे आर्तरोध ध्यान करके चिल्ला चीख करके दुर्गति के पात्र बन गए। कर कुछ नहीं सकते तुम क्या कर सकते? अपने परिणाम संभाल सकते, बिगाड़ सकते हो व्यवहार से, है भावों का खेल है। बंद मोक्ष परिणामनी से, बंद मोक्ष परिणामनी से ऐसा कहे श्री जिनमाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। तो देखो भाई, ये अपन को ये ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान और परभाव पर करे, यह निश्चय से जान। क्या कहा? ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान और परभाव पर करे, यह निश्चय से जान। पर के भाव कौन करता है? न ज्ञानी करता है, न अज्ञानी करता है। पर के भाव पर ही के द्वारा होते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकती। ये परमार्थ की बात है, निश्चय वालों की बात है। जा और व्यवहार वाले सारी दुनिया को काम कर सकत, करत मरत नहीं है, कर भी नहीं सकत, सिर्फ भ्रांति रख करके मिथ्यात का सेवन करते हैं। हमने उठा रखो सारी दुनिया को, हम सब कर रहे हैं पूरा काम है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है वे करवे वाले, जैसे तुम इधर दुनिया को काम कर रहे, तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आगे आने वाली गाथा है, उसमें बताएंगे अभी कि इसमें और ब्रह्मा हमें कोई अंतर नहीं दिखता है, दोनों का कल्याण नहीं दिखता हमें। तो देखो भाई, देखो आचार्यों ने तो जो वस्तु व्यवस्था है वो बताई, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये तो भगवान सर्वज्ञ से वस्तु व्यवस्था चली आई है। मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार। हम तो भाई सिर्फ भगवान जिन्होंने ने जो जाना है उसको हम समझ करके अपना जी रहे हैं, और हम वही बात बता रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सभी ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी होते हैं वो कहते भैया इसमें हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है, जैसा है, जैसा भगवान ने कहा है, अनंत ज्ञानियों ने कहा है, हमने भी जाना है तो बता रहे। अब समझ लो तो ठीक, जानो तो शाबाश, और नहीं जानो तो नहीं मानो तो तुम्हारी जैसी होनहार है, तुम जानो, हम क्या करेंगे? जानेंगे, देखेंगे, अब इसको ऐसे ही होना है। जैसे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो गए, नहीं मानते हैं, तो फिर समझदार आदमी क्या करत कि जानेंगे, देखेंगे, बेटा तुम्हारी दुर्गति हुई है, तुम भोगोगे, परेशान होगे, तो जानेंगे क्या, भोगो, हम क्या करें? तुमसे कही थी कि मान लो, तो नहीं मानो, अब हम क्या करें बताओ? क्या कर सकते हम? जेल में जाओगे तो देखेंगे, डंडे खाओगे तो देखेंगे। देखो हम जब छोटे थे मतलब हमारे गांव पे रहते थे, तो क्या हुआ कि हमारी अम्मा जी जो है, दो बच्चे लड़ रहे थे, एक हमारे परिवार का था और एक दूसरे ठाकुर का था कोई, तो जो है वो दो लड़ रहे थे। सो वो ठाकुर, वो बच्चा आया, वो उसका पिताजी वगैरह आया, तो वो कुछ डांटने वाटने लगा, तो अम्मा जी जो है जाके उनसे लड़न लगी, कैसे भी अपने बच्चे के पीछे। हम अपने थे तो हम अपने देखते रहे, अभी कुछ भी कहने लगा वो, कुछ भी, तो हम अपने देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तो बाद में अम्मा जी कहती कि तुम जो है कुछ बोले ही नहीं है, अगर वो हमें मार तो कहीं हमने कही हम तो भी देखते वो मार तो हमारा का काम है, तो हम देख रहे जान में कुछ हम जानते देखते कि क्या है। हमने कि जब वो गलती कर रहे थे बच्चे, तुम काहे हो लड़ रही थी भाई, तुम गलती कर रही थी, हम काहे को बोले बीच में तुम्हारे, हम और काहे को बीच में परेशानी अपनी ले में बोले।
इसलिए हम तो देख रहे थे कि हाँ वो गाली दे रहा, तुम्हें भी दे रहा, सब जान रहे थे। और वो तो हमें मारता तो भी हम जानते कि वो मार रहा, तुमने गलती करी तो मारता वो। तो अब बस अब उसमें हम अब तुम हमारे तुम्हारे कोई नहीं, गलत तो गलत, सही तो सही। अब देखो क्या है, ये संस्कारों की बात है उस समय में। तो मतलब क्या है, जिसको ज्ञान होता है सही तो उसके लिए समस्या कभी नहीं आती। क्यों कि अब दुनिया है ये, तो देखो व्यवहार से अपन अपने तपने कह रहे, कोई है अपनो? कौन है अपनो बताओ? अपनी आत्मा को छोड़ के आम एक को खलु शुद्धो दंसाण नाण मय्यु सदारु भी न भी यथ मज्ज किंची भी अन्नम। तो कौन की बात है जा, निश्चय वालों की कि व्यवहार वालों की? मैंने वस्तु स्वरूप को ना समझ के देखो तो वर्तमान की मूर्ताएं। तो ये जो है यहाँ पर क्या कह रहे, जो ज्ञानी जीव होते हैं वे कर्ता भोक्ता नहीं है वास्तव में कर्मों के, वो तो ज्ञाता ही रहते हैं। एक श्लोक है, देखो इसको पढ़ लेते हैं अपन। बसंतिल का छंद है ये, जिसमें भक्तांबर स्तुति पढ़ते हैं, उसी छंद में है ये। ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्मे, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्, जानन् परं करण वेदनयोरभावात्, शुद्धत स्वभाव नियता सही मुक्त एव। इसका हिंदी दिया हुआ है, निश्चल शुद्ध स्वभाव ज्ञानी करे न भोग वे, जाने कर्म स्वभाव इस कारण वह मुक्त है। क्या कहा? ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म। ज्ञानी न कर्म को करता है न कर्म का भोगता है। जानाति केवलम अयम, वह तो केवल उनको जानता है, किल तत्स्वभावम, जो जैसा जिसका स्वभाव है ऐसे उसको जान लेता है। और जानन परम करण वेदन यो अभावात, ऐसा जानने वाला पर को कर्ता और भोगता नहीं है, ऐसे उसके पर के कर्ता भोगता पने के अभाव होने के कारण शुद्ध स्वभावात नियता, वो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होकर के सही मुक्त वे, वो मुक्त स्वरूप ही रहता है। क्या कहा इसमें? ज्ञानी, देखो इसमें इसका हिंदी इसमें से पढ़ लेते हैं अपन। ज्ञानी कर्म को ना तो करता है ना भोगता है, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगने के अभाव के कारण, क्या करने और भोगने के भाव के अभाव के कारण, यहाँ करने और भोगने के, उनका करना भोगना तो होता ही नहीं है, माने ये करने पर को करने और भोगने का जो भाव है, उस करने भोगने के भाव के अभाव के कारण, हाँ अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल। अब वो क्या होगा, जब विकारी भाव नहीं करेगा तो कहाँ निश्चल हो जाएगा? अपने शुद्ध स्वभाव में निश्चल हो जाएगा। तो शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा वह वास्तव में मुक्त ही है। क्या होता? मुक्त कैसे कहते? मोह रहित हो जाना, उसका नाम मुक्त है। तो जब वो पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव से रहित हो गया तो अब वो ज्ञातृत्व रूप में मुक्त ही है। तो मुक्त में और क्या होना है? मोह रहित हो जाने का नाम मुक्त है। ज्ञानी कर्म का स्वाधीनतया कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, इसलिए वह मात्र शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ मुक्त ही है। कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है? जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले, किंतु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही। इसका जो है इन्होंने एक सवैया दिया है बनारसी दास जी ने इसी छंद का, देखो वो भी बहुत बढ़िया है।
चिन्ह मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण, रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को, प्यारो पंडितन को होशियारो मोक्ष मार्ग में, न्यारो पुद गल सो उजियारो उपयोग को, जाने निज पर तत्व रहे जग में विरत, गहे न ममत मन बच काय जोग को, ताकारण ज्ञानी ज्ञाना वर्णादि कर्म को, करता ना होई भोगता ना होई भोग को। निराभि एक दोहा भी दिया उसमें देखिए, निराभिलाष करनी करे भोग अरुचि घट माही, ताते साधक सिद्ध सम करता भोगता नाही। क्या कह रहे कि चिन्ह मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? चैतन्य मुद्रा का धारी है वो, और ध्रुव धर्म का अधिकारी है वो। काय का अधिकारी है वो? एक रूप रहने वाले धर्म का अधिकारी है वो। गुण रूप रत्नों का भंडारी है। अब ज्ञानादि अनंत गुणों का वो भंडार उसकी आत्मा का, बस उसका ही अब वो मालिक बन गया है। कर्म रूपी रोग का अपहरण करने वाला है। कर्म रूपी रोग का क्या करेगा अब वो? अपहरण। अपहरण जानते ना कि भैया ये है हमारे बच्चा को अपहरण होगा। तो अब जो कर्म रूपी रोग का अपहरण करने वाला है वो, अपहरण माने क्या है? ले जाने वाला, अलग कर देने वाला है। पंडितों का प्यारा है। कौन कौन है? ज्ञानी सम्यक दृष्टि। किनको प्यारा होता है? पंडित माने पंडित माने ज्ञानी जीवों के लिए, भेद विज्ञानी जीवों को। पंडित मरण बोलते, देखो पंडित मरण मुनिराजों का होता है, और पंडित मरण होता है अनंत भगवान का। तो पंडित माने ये पंडित नहीं समझ लेना कि अरे ये तो पंडित हैं, ये तो पंडितों के साथ है। देखो तुम्हारे जो है वो तुम्हारे ये अकलंक देव ने जो लिखा है ना एक स्तुति, तो उसमें लिखा उन्होंने कि पंडित किसे कहते हैं। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने? तो उसमें लिखा उन्होंने, पाषाणेषु यथा हे में दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य तथा सेवा, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। ऐसा जो अपनी आत्मा को अंदर सबसे पृथक जान लेता है उसका नाम पंडित है, ज्ञानी है। तो कहते पंडितों को प्यारा है वो। क्यों? कि उसकी परिवार में शामिल हो गया वो, जिसकी समाज में शामिल हो गया अब वो। मुक्ति मार्ग में चलने में होशियार है वो, और पर पुद्गलों से भिन्न ज्ञान दर्शन रूप उपयोग से प्रकाशित ज्ञानी जीव निज पर तत्व का जानकार होने से, संसार से विरक्त होने से, मन वचन काय से ममत्व न रखने से ज्ञान वर्णादि कर्मों का कर्ता नहीं होता है और न भोगता होता है, ऐसा जानना। बिना अभिलाषा के कार्य करने के कारण, अब वो निराभिलाष होकर के करनी करता है। कौन सी करनी करता है? निराभिलाष करनी करे, भोग अरुचि घटमाए। और भोगों में प्रवृत्ति कैसी होती है? अरुचि पूर्वक। तो अरुचि होने के कारण वह साधक ज्ञानी जीव सिद्धों के समान कर्मों का कर्ता भोगता नहीं है, अतः वह सिद्ध के समान ही है। जैसे सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते धरते, ऐसे अब वो बाहर में किसी उसको कोई रुचि रस नहीं रहा, इसलिए वो तो सिद्धों के समान ही है। चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाते हैं और चलें उन्हीं के कदमों पर, बस यही भावना भाते हैं। अरे भाई, यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ प्रश्न एक हो सकता है कि मूल कलश में ऐसा कहा है, साहेब सही मुक्ति वे, वह मुक्ति ही है तथा अपने को पद्यानुवाद में मुक्ति ही है लिखा, किंतु बनारसी दास जी ने मुक्त ना लिखकर सिद्ध सम लिखा है। इसका कारण क्या है? तो उसमें जो है देखो, अभी निचली भूमिका वाले जीवों को सिद्ध सम लिखा है, क्योंकि अभी वो सिद्ध नहीं हुई।
परंतु वास्तव में ज्ञान से कर्ता धर्ता तो कोई भी ज्ञानी नहीं अपने को जानता है, क्योंकि ज्ञान अकारक है। अभी आगे की गाथा 320 आने वाली है। जैसे दृष्टि मात्र देखती है, करती भोगती नहीं है किसी को, ऐसे ही ज्ञानी सिर्फ क्या करता, अकर्ता है, ज्ञाता है, इसलिए वो किसी को करता नहीं है। तो वो दूसरी अपेक्षा से लिख दिया, वो क्या लिख दिया कि सिद्धो सम, माने चूंकि अभी वास्तव में छदमस्त दशा है, अब पर उसका स्वभाव वही है। छदमस्तों का भी ज्ञान का स्वभाव जानने देखने का है, करने धरने का नहीं है। जैसे छायक ज्ञान में भी मात्र जानते देखते हैं, ऐसे छदमस्त सम्य ज्ञानी क्या है, अपने को जानने देखने वाले ही जानता देखता है, करता धरता नहीं जानता है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट करके, और जो जीव भेद विज्ञानी हो जाता है, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, वो जीव वास्तव में पर का करता धरता नहीं है, वो ज्ञाता ही है फिर। तो इस प्रकार से जो ऐसे अपने स्वरूप को जानकर मानकर अनुभव करते हैं, वो ज्ञानी संसार में वास्तव में अब कुछ दिन के मेहमान है। अब यहाँ संसार में ज़्यादा देखो मेहमान जैसे यहाँ जहाँ जाता है वो किसी का स्वामित्व नहीं रखता है, क्या करता है, आराम से सहज रह करके जीता है और आगे चलता बनता है बस। तो इसलिए उनका संसार में क्या होता है, अच्छा सम्मान होता है मेहमानों का। जो यहाँ मालिक बन के रहते हैं उनकी समस्या है, और जो मेहमान बन के रहते हैं वो बढ़िया स्वागत सत्कार लेते हुए जब तक संसार में जीते हैं, और इसके बाद वो चले जाते हैं मुक्ति धाम को। तो इस प्रकार से ये अपन को ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, ज्ञाता ही है। ये नियम है, सिद्धांत है, ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। अब आगे की गाथाओं में भी उसी बात को स्पष्ट करेंगे आचार्य देव। करता नहीं भोक्ता नहीं, स्वामी नहीं पर का, अत्यंत भाव रूप से ज्ञायक ही प्रभु सदा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। जीव ना पर का करता है ना भोगता है, मात्र वो क्या है, ज्ञाता है। ज्ञानी ऐसा जानते हैं इसलिए वो ज्ञानी है, और जो ऐसा नहीं जानते वो अज्ञानी है, वो कर्ता भोक्ता बन के दुखी सुखी होते रहते। यहाँ पे जयसेन स्वामी ने कहा कटुक और मधुर फलों को क्या है, अज्ञानी भोक्ता हो, ज्ञानी भोक्ता नहीं है। हम भी वास्तव में मात्र ज्ञाता है और ज्ञाता ही रहें, ऐसी मंगलमय भावना से। भोक्ता नहीं है, वो मानता है भोक्ता बनता है वो, जय भ्रम है। महिमा जिनागम की अपूरब है, अहो किम कह सकूं, देश ना सुन कर प्रभु की, बस निजातम को लकूं। यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गाऊं। भाव धर सब दुख नस